हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मिस्टर मोहम्मद तजम्मल और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर विद एरे। बेसिकली हमने पिछले जो लेक्चर्स हैं, प्रीवियस लेक्चर, इनमें हमने बात कर ली है कि सिंपल स्ट्रक्चर क्या होता है और कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्या होता है। कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हम स्ट्रक्चर विद स्ट्रक्चर या स्ट्रक्ट विद स्ट्रक्ट भी कह सकते हैं, या आप उसको नेस्टेड स्ट्रक्चर का भी नेम देते हैं। मोस्टली नेस्टेड स्ट्रक्चर का ही नाम देते हैं। हमने ये बिल्कुल क्लियर कर लिया है। सिंपल स्ट्रक्चर में जो हमारी प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने देखा था कि स्ट्रक्चर का सिंटैक्स क्या होता है और किस तरह हम इसको यूज करते हैं। और जो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो थी स्ट्रक्ट विद स्ट्रक्ट या नेस्टेड स्ट्रक्ट, इसमें हमने देखा था कि स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चर के अंदर कैसे कॉल करते हैं या किस तरह यूज करते हैं और फिर एक्सेस किस तरह करते हैं। और जो आज का हमारा लेक्चर है इसमें हम देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर को हम एरे के साथ कैसे यूज करते हैं। बेसिकली ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और कोर टॉपिक है। और अगर आपने एरे पढ़ा है और ये अगर आपने नहीं पढ़ा तो मेरे ख्याल में एरे का ज़्यादा आपको बेनिफिट नहीं होगा। अगर आपने ये टॉपिक को अच्छे से समझ लिया है तो आपको बहुत ज़्यादा जो कन्फ्यूजन थी एरे के अंदर वो क्लियर हो जाएंगी। और आप अगर 100 या 1000 एम्प्लॉय का रिकॉर्ड इंटर करना चाहते हैं तो आप सिंपली ये स्ट्रक्चर बना के एक जिसमें काफ़ी डेटा टाइप्स होंगी, जिसमें नेम भी एम्प्लॉय का आ जाएगा, उसकी सैलरी आ जाएगी, उसकी डेजिग्नेशन आ जाएगी, उसका फादर नेम, CNIC, ऑल थिंग्स जो जो भी रिक्वायर्ड होंगी वो हम स्ट्रक्ट एक डाटा टाइप बनाएंगे, यानी कि यूजर डिफाइंड जो डेटा टाइप होती है वो बनाएंगे। उसके अंदर वो उसके एलिमेंट रख लेंगे और उसको एरे के साथ एक्सेस करवा के हम सिंपली 100 और 1000 और 1 लाख जो जितने भी हमारे एम्प्लॉय होंगे उनका हम रिकॉर्ड को रख सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं और इंसर्ट करवा सकते हैं और बाद में डिस्प्ले भी करवा सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बिल्कुल सिंपल टॉपिक है कि हम स्ट्रक्चर को एरे के साथ कैसे इस्तेमाल करते हैं। आप मेरे साथ रहना, इंशाल्लाह आपको 100% समझ आएगी कि हम कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे। हम सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें एक स्ट्रक्चर लेंगे, स्ट्रक्चर को बाद में उसका जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे वो एरे टाइप होगा, ठीक है। उसके बाद एक फॉर लूप को यूज करेंगे, फॉर लूप के साथ उसमें जितने भी कंडीशन हम सेट कर देंगे, सिंपली जितने भी हमारे एम्प्लॉय की लेंथ होगी, ठीक है, उतनी कंडीशन सेट करके उसमें हम वैल्यू इंसर्ट करवा लेंगे और इसी तरह हम डिस्प्ले करवा देंगे। आई होप आपको कुछ समझ आई होगी, लेकिन 100% नहीं आई होगी। चलिए हम 100% क्लियर करते हैं। चलिए जी, एक एग्जाम्पल प्रोग्राम से स्टार्ट करते हैं। इंक्लूड आयोस्ट्रीम include conio.h using namespace std। अब क्या करते हैं, हम एक सिंपली एक स्ट्रक्चर जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है वो डिफाइन करने जा रहे हैं। आपको पता है, आपने प्रीवियस वीडियो लाजमी देखी होगी, अगर नहीं देखी तो आई होप थोड़ी सी कम ही समझ आएगी, क्योंकि वो लाजमी है वीडियो, क्योंकि अगर आपको स्ट्रक्चर का नहीं पता तो विद एरे कैसे कर लेंगे, ठीक है। तो उसको देख लीजिए काइंडली। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो इसको पॉज कर दें, इससे प्रीवियस वीडियो जो है वो देख लें। चलें जी, स्ट्रक्चर को हम डिफाइन करते हैं। स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए कीवर्ड इस्तेमाल होता है स्ट्रक्ट, और इसका नेम हम स्टूडेंट रख लेते हैं। इसके अंदर ये स्टूडेंट नहीं तो एम्प्लॉय भी कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट है, स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करना है तो इसको स्टूडेंट टाइप बना लें। हम स्टूडेंट का रिकॉर्ड 100 स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं फॉर एग्जांपल। और इसमें हमने क्या करना है, इसके मेंबर जो हैं सबसे पहले नेम लेते हैं, कैरेक्टर नेम, इसकी लेंथ हम 20 दे देते हैं। इसके बाद हम लेते हैं इंट रोल नंबर। उसके बाद कैरेक्टर के अंदर क्लास, कैरेक्टर डेटा टाइप के अंदर क्या लेते हैं हम, क्लास। इसकी लेंथ हम 10 दे देते हैं और हम इसके बाद उसका CNIC ले लेते हैं, इंट CNIC, ठीक है। ये हमारा एक हमारा स्ट्रक्चर बन गया है। अब हम इसको यूज करेंगे विद एरे। हमारा स्ट्रक्चर बन गया है, हम इधर मेन के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं। इंट
मेन। अब देखें हमारी डेटा टाइप कौन सी बनी, डेटा टाइप का नाम क्या है, स्टूडेंट है। स्टूडेंट के अंदर फर्दर इसके एलिमेंट कितने हैं, 4 एलिमेंट हैं, पहला करेक्टर, फिर इंट, फिर करेक्टर, फिर इंट है। ठीक है, ये हमें इससे कंसर्न नहीं है। बेसिकली हमें ये जो हमने यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाई है स्टूडेंट, इस नेम से कंसर्न है, क्योंकि इस डेटा टाइप का, स्टूडेंट डेटा टाइप का हम अब एक एरे क्रिएट करने जा रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट ये जो डेटा टाइप है ये हमने लिखी है। पहले हम सिंपली ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे बाय एसटीडी लिख लें, या इसको एस भी लिख सकते हैं, या कुछ भी लिख सकते थे। लेकिन अब जो हम इसको क्रिएट, अब हम एरे पे आ रहे हैं, यानी कि हमने एरे क्रिएट करना है स्टूडेंट टाइप का, तो हम सिंपली जैसे एरे क्रिएट करते हैं वैसे हम क्या कर लेंगे, एसटीडी एरे कर लेंगे, एसटीडी, और इसका साइज दे देंगे। साइज फॉर एग्जांपल 100 स्टूडेंट का हम रिकॉर्ड इंसर्ट करवाना चाहते हैं, 100 लोगों के हम नेम लेना चाहते हैं, रोल नंबर लेना चाहते हैं, उसके बाद उसकी क्लास लेना चाहते हैं और CNIC लेना चाहते हैं, तो हम उसका एरे बना लेंगे। पहले जब हम एरे बनाते थे तो उसमें जस्ट इंटीजर एक या रोल नंबर आता था या उसका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह आता था जो कि इंटीजर टाइप का था, या हम कैरेक्टर टाइप स्ट्रिंग वगैरह बना सकते थे, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो इसमें क्या है, इसमें इसकी ब्यूटी ही ये है कि इसमें हम नेम, हमने पहले स्ट्रक्चर पढ़ा इसीलिए है क्योंकि ताकि हम इसको यूज कर सकें। हम अगर किसी भी एम्प्लॉय का या स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते हैं और उसकी डिफरेंट डेटा टाइप हो, तो हम स्ट्रक्चर को यूज करते हैं, यूजर डिफाइन एक डेटा टाइप बना लेते हैं। अब इधर हमने क्या किया है, बना लिया डेटा टाइप, और उसको अब हम एरे के साथ यूज कर रहे हैं। हमने एक एरे बना लिया जिसका साइज क्या है, 100 है। बेसिकली इसमें इसकी आपको इंडेक्सिंग एरे की तो पता होगी, वहां पे एक एक सेल बनता है, लेकिन यहाँ पे एक सेल के अंदर फर्दर कितने सेल बनेंगे, 4 सेल बनेंगे। कैरेक्टर के लिए अलहदा बनेगा, रोल नंबर के लिए अलहदा बनेगा, और क्लास के लिए अलहदा, और CNIC के लिए अलहदा। इसी तरह के जिसमें 4 एलिमेंट होंगे, 100 सेल बनेंगे या 100 बॉक्स बनेंगे, लेकिन वो भी कंजेक्टिव होंगे। शायद आपने अच्छे से जो बल्कि पढ़ा होगा, लाजमी है डेफिनेटली, एरे का कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसमें मेमोरी एलोकेशन कैसी होती है, ठीक है, और किस तरह उसके ऊपर वर्क करते हैं, और किस तरह एक एलिमेंट को एक्सेस करते हैं बाय उसकी लोकेशन को यूज करते हुए। तो इसी तरह इसमें क्या हुआ, 100 हमने एक एरे बना लिया जिसकी डेटा टाइप क्या है, स्टूडेंट है, और उसका नेम एरे का क्या है, STD है। अब हम ये जो प्रॉब्लम कह सकते हैं, आप प्रॉब्लम नहीं कह सकते, आप सिंपली क्वेश्चन पुट कर सकते हैं कि इसमें वैल्यू कैसे इंसर्ट करवाएंगे। चलें जी, अब हम इसमें वैल्यू इंसर्ट करवाते हैं, जो कि 100 स्टूडेंट का क्या लेगा, नेम, रोल नंबर, क्लास और CNIC लेगा। COUT पहले एक मैसेज शो करवाते हैं, इंटर रिकॉर्ड, ठीक है। उसके बाद हम एक लूप यूज करेंगे, फॉर लूप, जिसके अंदर क्या होगा कि हमारे तमाम स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड इंसर्ट होगा। फॉर इंट I इज इक्वल टू 0, I लेस देन इक्वल 99, क्योंकि 100 है, 0 से स्टार्ट करें, 99 आएगा, और I प्लस प्लस। ठीक है, अब इसकी बॉडी के अंदर क्या होगा, हमने सिंपली ये STD जो हमारा है इसको एक्सेस करके, जो ऑब्जेक्ट है या एरे है, इसको हमने एक्सेस करके वैल्यू इंटर करवा ली है। हम सबसे पहले करेंगे CIN STD डॉट STD ऑफ I करेंगे। ठीक है, STD ऑफ I, क्योंकि 0 है यहाँ पे I की जगह पे, यानी कि जो 0 इंडेक्स होगा उसके ऊपर क्या क्या स्टोर हो, डॉट जब लगाएंगे, इसके बाद आप सबसे पहले क्या नेम है, तो यहाँ पे नेम लिखेंगे, नेम आ गया। ठीक है, सबसे पहले STD ऑफ I के ऊपर, यानी कि I 0 है, सबसे पहले 0 के ऊपर क्या इंसर्ट होगा, नेम होगा। फिर इसी तरह CIN करवा लें, STD ऑब्जेक्ट या एरे ऑफ I के ऊपर क्या हो, दूसरे नंबर पे क्या है, रोल नंबर है, रोल नंबर करवा लें। फिर इसी तरह CIN STD ऑफ I डॉट, नेक्स्ट क्या है, क्लास, क्लास करवा लें। उसके बाद CIN STD ऑफ I डॉट CNIC, ये इंसर्ट करवा लें। ठीक है, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एक फॉर लूप हमने लगाई है,
ठीक है, उसके अंदर ये 0 से लेके 99 तक स्टार्ट मतलब कि 99 पे जाके एंड होगी। स्टार्टिंग में हमने i इज इक्वल टू 0 रखा है। सबसे पहले कंडीशन चेक होगी, हमारी कंडीशन ट्रू है तो जो इसका जो वो कंट्रोल है वो बॉडी के अंदर आ जाएगा। सबसे पहले ये सी इन करेगा एसटीडी ऑफ आई के अंदर 0 पड़ा हुआ है तो 0 के ऊपर क्या कर देगा, नेम, यानी कि जो इंडेक्स 0 है उसके ऊपर नेम करेगा। फिर इंडेक्स 0 के ऊपर जो रोल नंबर वाला इंडेक्स सेल बना है, आपको मेमोरी एलोकेशन मैंने बताई थी, इसमें अब फॉर एग्जांपल ये नेम का है तो इसमें नेम होगा 0 है, बेसिकली सारे के लोकेशन 0 है। 0 पे जो नेम है नेम उसके अंदर कर देगा और जो रोल नंबर है रोल नंबर वाले सेल में रोल नंबर हो जाएगा और जो हमारा क्लास है क्लास वाले सेल में क्लास का डेटा इंसर्ट हो जाएगा और जो हमारा CNIC वाला सेल है CNIC उसमें इंसर्ट हो जाएगा। बेसिकली ये 4 ऑब्जेक्ट जो हैं या मेंबर हैं ये एक ही सेल के अंदर क्रिएट होते हैं। इस तरह के 100 बॉक्स बनते हैं जिसके अंदर फर्दर चार जो सेक्टर में डिवाइड होता है और इसी तरह फिर क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, कंडीशन 1 हो जाएगी। 1 होगी तो क्या होगा फिर 1 तमाम में 1 में क्या हो जाएगा, नेम, रोल नंबर, क्लास और CNIC। फिर नेक्स्ट इस तरह का सेल होगा, इसके अंदर भी इसको भी 4 सेक्टर में डिवाइड किया हुआ होगा और इस तरह नेम वाला जो सेक्टर होगा उसमें नेम अपडेट जाके हो जाएगा, रोल नंबर वाले में रोल नंबर और क्लास वाले में क्लास और CNIC वाले में CNIC। ठीक है, इस तरह हम वर्क करते हैं। स्ट्रक्ट के साथ इसको एंड करते हैं गेट ch और हमारी मेन की बॉडी क्लोज हो गई है। ये हमारा एक सिंपल सा प्रोग्राम है बिल्कुल ही। इसमें क्या किया है, हमने 100 एम्प्लॉय का रिकॉर्ड इंसर्ट करवाया है। अगर आप इसको डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो सिंपली आप सी इन की जगह फॉर लूप ऐसे एज इट इज ही लगाएं और 100 ना आप 5 का रिकॉर्ड लेके टेस्ट कर लें। ये ना हो कि आप 100 जो एम्प्लॉय है उसका रिकॉर्ड इंसर्ट करने बैठ जाए, मेरे ख्याल में 1 घंटा लग जाएगा आप नेम, CNIC और ये जो डिटेल इंसर्ट करते करते और काफी टाइम कंज्यूमिंग होगा। ठीक है, तो इसी तरह आप 5 का रिकॉर्ड ले, 5 एम्प्लॉय का डेटा एंटर कर लें या स्टूडेंट का, फिर सी आउट करवा लें, सी इन की जगह जस्ट सी आउट लिख दें और ये साइन चेंज कर दें तो आप उसको क्या करवा लेंगे, सी आउट करवा लेंगे। फिर आपको पता चल जाएगा कि ये मेरा प्रोग्राम ठीक है या नहीं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको प्रोग्राम की आउटपुट या कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो कॉन्टेक्ट कर लेना या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि नेक्स्ट मैं ऊप की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद तकरीबन ये स्ट्रक्ट के ऊपर वर्क हो चुका है तो हम नेक्स्ट जो ऊप की सीरीज को स्टार्ट लें। ऊप भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, स्ट्रक्ट के बाद बेसिकली यूनियन भी आता है, लेकिन हम क्लास पे बात करते हैं कि बेसिकली क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के साथ हम किस तरह वर्क करते हैं। वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ हम बढ़ते हैं और इस तरह काफ़ी ज़्यादा हम इंशाल्लाह डिटेल में जाकर उसको समझेंगे और एट द एंड हम प्रोजेक्ट को भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो अब तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में जो कि मैं ऊप की स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो लाजमी पूछ लेना। व्हाट्सएप नंबर मेरे ख्याल में होम पेज पे दिया हुआ है यूट्यूब पे, तो आप मैसेज भी कर सकते हैं। अगर कोई भी किसी और प्रोग्राम में अगर डिफ़िकल्टी पेश आपको आ रही हो तो मुझे मैसेज वगैरह कर सकते हैं आप, या वो प्रोग्राम की स्नैपशॉट लेके मुझे सेंड कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प करूँगा पॉसिबल जितनी भी हो सके। अल्लाह हाफिज़।